एक एक वोट पर काम कर रही है सरकार, एक एक वोट पर, और पूरा तंत्र लगा है। जी जी। अवधेश प्रसाद की जगह पर मैं होता तो मैं बेटे के लिए टिकट नहीं मांगता, नहीं मांगते जी। अखिलेश की जगह पर मैं होता तो अजीत प्रसाद को टिकट नहीं देता। भाई पार्टी बहुत बड़ी है, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। अवधेश प्रसाद ही सांसद हैं, अवधेश प्रसाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सत्ता का चुनाव है, वहाँ इतनी आसानी से जी 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 सपा को हरा नहीं पाएंगे। जी जी जी। नाकों चने चबाने पड़ेंगे इस सब के बावजूद हैं, लेकिन हमको लगता है कि प्लस सत्ता ही रहेगी। भाजपा इस उपचुनाव में जिसको भी उतार देगी। अच्छा जी। जिसको भी उतार देगी, गोरखनाथ को भी, उनको लेकर बड़ा विरोध है। नहीं, गोरखनाथ पर कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी जिसको भी विरोध हम बता रहे हैं ना, वो सब दबा ले जाती है, मैनेज कर ले जाती है पार्टी। हाँ। टिकट बंटवारे तक ही सब रहता है। जी जी। बाकी सब पार्टियां, 6 मंत्री क्या करेंगे? 6 मंत्री जो यहाँ लगाए गए हैं क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रभारी हैं, क्या करेंगे? प्रशासन तंत्र क्या करेगा? कटहरी में आपने देखा है। जी जी। ठीक है। तो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कैंडिडेट होगा, ठीक है, लेकिन हमको ये लगता है कि भाजपा अप्रत्याशित ढंग से प्रत्याशी वहाँ दे सकती है। जी जी। अयोध्या की हॉट सीट कही जाने वाली मिल्कीपुर अब अयोध्या की नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं जो सांसद चुने जा चुके हैं, और पूरा इस समय सरकार का पूरा एक समझ लिए केंद्र बिंदु है। इस समय पूरा कंसंट्रेट है पूरी गवर्नमेंट इसी के ऊपर, किसी भी तरह से एन केन प्रकार उसको जीतना है। क्योंकि जो भद्द हो चुकी थी बीजेपी के हारने से अयोध्या में, उसका बदला लेने के लिए आतुर है। चूँकि 9 विधानसभाओं में जो है 7 जीत चुकी है भाजपा, इसलिए पूरा आत्मविश्वास से लबालब है। वहीं पर सपा चूँकि अपना पुराना इतिहास दोहराना चाहती है, लेकिन कुछ इस समय बीच में राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल हुई है मिल्कीपुर में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार, 40-42 साल की पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, लेकिन जब सीट पर होता कोई आदमी, विचारधारा हो सकता है आपकी अलग हो, लेकिन वो न्याय ही करता है, यही अपेक्षा की जाती है, चाहे जजेस हों चाहे पत्रकार हों। बड़े भैया, इस समय हॉट सीट बनी है मिल्कीपुर, चुनाव घोषित हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, चुनाव है, सरकार का पूरा ध्यान, समाजवादी पार्टी का पूरा ध्यान, बाकी तो कोई पार्टी है नहीं जी, खास करके, तो सबका ध्यान उसी पर केंद्रित है। भाजपा यह सीट जीत करके अयोध्या ने लोकसभा के चुनाव में जो दंश दिया है उसको भरना चाहेगी। सपा एक बार फिर इस सीट को जीत करके, उसकी सीटिंग है, वो अपनी साख बचाना चाहेगी, यही है और क्या है। जी जी। तो क्या लगता है, इधर को चुनावी समीकरण बिगड़े हैं, वहाँ के बने भी हैं, किसी के लिए बिगड़ा है तो किसी के लिए बना है, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सामान्य चुनाव होता ये तो वहाँ जिस तरह का समीकरण उस विधानसभा का जो चरित्र रहा है, तो वहाँ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारी थी जी, अगर सामान्य चुनाव होता। लेकिन यह उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या होता है ये जग जाहिर है। जी जी। हैं, जिसकी सत्ता रहती है वो तो शुरू से होता आया है। हाँ, शुरू से होता आया है, नया नहीं है कि समय यही गवर्नमेंट। हाँ, वो चाहे भाजपा की सत्ता रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, तो उपचुनाव उनका माना जाता है, और वह हर कला अपना करके उपचुनाव जीत लेते हैं। तो यहाँ भी वो संभावित है, तो उसमें कोई बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। जी जी। देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि जैसे ये गढ़ रहा है सपा का मिल्कीपुर, हमेशा मित्रसेन दादा जब भी रहे हैं यहाँ से चुनाव 9 बार विधायक रहे हैं, सामान्य बात नहीं है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं है कभी एक तरफा रही हो।
और वर्तमान में भी अभी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो अवधेश प्रसाद जी जीते थे मात्र 12,000 वोटों से। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 7700 की लीड रही, बहुत बड़ी लीड नहीं। इधर कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़े हैं, चाहे आप सूरज चौधरी को ले लीजिए, चाहे बाबूराम यादव को ले लीजिए, पूर्व प्रधान है, कितना प्रभाव डालेंगे? 0% प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? पार्टी छोड़ने जी और पार्टी ज्वाइन करने से वो हम देखते हैं, हमने हैं यहीं अयोध्या फैजाबाद लोकसभा में न जाने कितने लोग ज्वाइन किए और 54,000 से हार गए। जी 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 समझा? तो ये एक वो है, क्या कहते हैं, होता ही है, ये किया ही जाता है अपना माहौल बनाने के लिए। समझा? किसी के पास 5 वोट नहीं है। सूरज चौधरी चुनाव लड़के देख लें तो पता चल जाए। ठीक है, लड़े तो थे। वो तो कह रहे हैं बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, सारा वोट हमको मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। हम कह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। जी जी बसपा नहीं लड़ रही है, बसपा से बड़े हो गए हो तो टिकट क्यों नहीं लेके आए? भाजपा के ले लें, अगर बहुत बड़े जीता वो हम भाजपा ज्वाइन करके ले लें। जी जी ठीक है, यह शुद्ध रूप से सत्ता का चुनाव होगा। अच्छा, ठीक है। अब की बार के चुनाव में पिछले चुनावों से हट करके ये है कि बसपा लड़ नहीं रही है। लोकसभा के चुनाव में मित्रसेन के लड़के लड़ गए थे जी। मूलतः वह जमीन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इनके प्रभाव की सीट रही है और उस प्रभाव ने रिजल्ट दिया है अब तक का। वो चाहे मित्रसेन यादव वहाँ से जीतते रहे हों, चाहे रामचंद्र यादव जीतते रहे हों, चाहे अवधेश प्रसाद जीतते रहे हों, 2 बार भाजपा वहाँ से जीती है। ठीक है, एक बार जब ये दलित सीट हुई, अनुसूचित जाति की सीट हुई तब गोरखनाथ बाबा, और एक बार 91 में मथुरा प्रसाद तिवारी जी। तो वो तो लहर थी, वो सब सीटें जीत गए थे। तो यही है। बाकी तो वहाँ मित्रसेन यादव निर्दल लड़ करके न सिर्फ सपा की जमानत जब्त कराए थे बल्कि विनय कटियार से भी जीत गए थे। निर्दल नहीं जीते थे, निर्दल वो नहीं जीते थे। वो ये है कि उन्होंने जो है सपा को हरा दिया था, हीरालाल यादव जब। अरे आपको पता नहीं है, लोकसभा का चुनाव जब वो लड़े थे तो दूसरे नंबर पे वो थे। अच्छा। निर्दल दूसरे नंबर पे थे। निर्दल दूसरे नंबर पे थे, मिल्कीपुर में सबको हराए थे। जी जी जी। विनय कटियार को भी सांसदी में जब सपा से सांसद थे, इनका टिकट काट दिया गया था। जी। इनका टिकट काट दिया गया था, हीरालाल को लड़ा दिया गया था। और ये बागी होकर के लड़ गए चुनाव निर्दल, और कहा कि मुलायम सिंह यादव को उनकी हैसियत हम बताएंगे कि फैजाबाद जिले में कौन है नेता। जी जी जी। ठीक। और वह दूसरे नंबर पर थे। विनय कटियार सांसद चुने गए। अच्छा जी। लेकिन विनय कटियार मिल्कीपुर में हारे। हाँ। ये आप कहिए। मिल्कीपुर विधानसभा में हराया, विधानसभा में उन्होंने हराया था। निर्दल लोकसभा का चुनाव लड़ करके मिल्कीपुर विधानसभा में, और जबकि चुनाव जो जीता था विनय कटियार ने। हाँ, किसी को नहीं जीतने दिया मित्रसेन यादव ने। तो कुल मिलाकर के न वो सपा की जमीन है, न वो भाजपा की जमीन है, वह सेन परिवार की जमीन। आज सेन परिवार की जमीन आप कह रहे हैं, लेकिन सेन परिवार सो रहा है। कोई मुखर होके, चाहे लोकसभा के चुनाव में निष्क्रिय ही रहा और विधानसभा के चुनाव में कोई मुखर होके सामने नहीं आ रहा, और सेन परिवार में भी 2 फाड़ हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ भैया, बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा कद पद या बहुत वोट की ज़रूरत नहीं होती भाई। 15,000 वोट, 16,000 वोट वो भी पाए थे अरविंद सेन यादव जी। तो आप क्या कहेंगे इसी पर? अरविंद सेन यादव मिल्कीपुर में 7700 वोट पाए थे। हाँ, पाए थे। वो भी तो इस समय खाली है जमीन। हाँ, वो खाली है। बसपा का खाली है। यादव नाराज भी सुनने में। बसपा से जो लड़े थे लोकसभा का चुनाव, वो आज सपा के साथ हैं। जी जी। और सबसे ज़्यादा वोट वो इस लोकसभा में मिल्कीपुर में पाए थे। सच्चिदानंद पांडे क्या, वो किसी के साथ नहीं है। फिर से आप करेक्ट करिए, सपा से भी निकल गए हो। अब आपको लग रहा होगा अभी हमारी कल बात हुई है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन अभी बीच में खटपट हुई थी। हाँ, कल आपकी बात हुई है तो हो सकता है सही ही हो। जी। तो आप क्या कहेंगे, जो ज़मीन खाली हुई है, इन दो जब ज़मीनों में किसका पाला मजबूत आपको लगता है?
ये सब बसपा का और अरविंद सेन यादव, ये जो वोट खाली हुए हैं, अगर सामान्य चुनाव होता तो 80% वोट सपा के पाले में जाता। जी। इसलिए कि वहाँ का चरित्र ही ऐसा है जी मिल्कीपुर का। इस नाते नहीं कि अवधेश के लड़के बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, हाँ। इस नाते कि उस विधानसभा का चरित्र ही ऐसा है, तो वो 80% वोट जाता सपा के पाले में। जी। अब इसमें क्या होगा, अब ये प्रशासन जाने, शासन जाने और शासन का प्रभाव जाने। एक वोट पर काम कर रही है सरकार, एक वोट पर, और पूरा तंत्र लगा है जी चुनाव लड़ने के लिए। 6 मंत्री लगे, बताइए। 6 मंत्री लगे हैं जी, ठीक है। उप प्रधानों के साथ बैठ रहे हैं, कोटेदारों के साथ बैठ रहे हैं, लेखपालों को लगा दिया गया है। क्या ये सपा का अजीत प्रसाद को टिकट देना, अवधेश प्रसाद को बेटे का, ये उसके लिए थोड़ा कह सकते हैं कि टेढ़ी कीर साबित होगा? अवधेश प्रसाद की जगह पर मैं होता तो मैं बेटे के लिए टिकट नहीं मांगता। नहीं मांगते जी। अखिलेश की जगह पर मैं होता तो अजीत प्रसाद को टिकट नहीं देता। जी ठीक है। तो अवधेश विरोध न करते फिर? कौन? अगर आज की परिस्थिति में, एक बहुत व्यक्तिगत सवाल मैं कर रहा हूँ कि आज के समय में अगर सपा का टिकट काट दिया जाए अजीत प्रसाद का, तो क्या अवधेश विरोध नहीं करेंगे उसका? वो भी तो धर्म संकट है अखिलेश के सामने। नहीं, अवधेश बहुत गंभीर नेता हैं, विरोध नहीं करेंगे। जी। और विरोध नहीं करना चाहिए। तो काहे कि लड़के जब जानता है कि चारों तरफ ये है, इस तरह का समीकरण बन रहा है कि बेटे का टिकट देने से विरोध हो रहा है उनका। अभी ये उनकी पार्टी जाने और अखिलेश यादव जाने, अवधेश प्रसाद जाने, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये बताइए कहीं जी कटहरी में लालजी वर्मा की पत्नी को दे दिया। हाँ, वहाँ भी नहीं चाहिए था। उसका परिणाम भी आ गया। ठीक है। तो उसका रिजल्ट आ गया और उसका असर चाहे 2% रहा हो, लेकिन ये अरे भाई पार्टी बहुत बड़ी है, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। अब लालजी वर्मा सांसद रहें, लालजी वर्मा की पत्नी विधायक रहें, तो बाकी पार्टी क्या करेगी? अवधेश प्रसाद ही सांसद रहें, अवधेश प्रसाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष रहें, अवधेश प्रसाद ही। तो क्या इससे आप मानते हैं कि सपा ने जो है कोई इससे सीख नहीं ली कटहरी के रिजल्ट से? नहीं, वो तो टिकट पहले फाइनल कर दिया था। टिकट तो फाइनल कर दिए थे, लेकिन सीख लेके बदल सकते ही थे। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम नहीं जानते। हाँ। अब क्या करना चाहिए उनको? कुल मिला के आप मानते हैं कि सत्ता का चुनाव है और जैसा होता रहा है आज तक, रिजल्ट लगभग वही रहेगा? बिल्कुल सत्ता का चुनाव है जी। लेकिन वहाँ इतनी आसानी से जी सपा को हरा नहीं पाएंगे। जी। नाकों चने चबाने पड़ेंगे इस सब के बावजूद। लेकिन हमको लगता है कि प्लस सत्ता ही रहेगी। हाँ। देखिए बड़े भैया, कम से कम चूँकि आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं, आपसे बात निकलवा पाना अंत में थोड़ा सा कठिन मेरे लिए भी था, लेकिन अब इनके लिए आपका कहना यह है कि चूँकि वो सपा की ज़मीन रही है, इसलिए भाजपा के लिए चूँकि सत्ता का चुनाव है, वहाँ पर जीत दर्ज करना उसके लिए नाकों का सवाल है। वहीं पर सपा के सामने ये थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि चूँकि उन्होंने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, अवधेश के सुपुत्र को, ये थोड़ा सा लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कटहरी और उपचुनाव से सपा ने सीख नहीं ली, लेकिन ये चुनाव है, 24 घंटा पहले गणित बनता है और बिगड़ता है। इसलिए अभी से कुछ संभावना, अभी से कुछ भविष्यवाणी नहीं की जाती है कि जब तक भाजपा का प्रत्याशी ना आ जाए। एक बात भैया से पूछना माने, चूँकि ये जो आक्रोश है ये भाजपा में भी दिखाई पड़ रहा है। भाजपा में प्रत्याशी को लेकर वो है, जैसे गोरखनाथ बाबा को लेकर बड़ा वो है, उनका बड़ा विरोध चल रहा था। आप क्या? गोरखनाथ बाबा वहाँ के विधायक रह चुके हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी है और विरोध टिकट के लेवल पर हर पार्टी में रहता है, लेकिन एक बार फाइनल हो जाने के बाद पार्टियां उसको दुरुस्त कर ले जाती हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में तटस्थ थे
आनंद सेन यादव। जी जी। आज आनंद सेन यादव खुल करके इनके साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ न जाने अभी कल हुई है। जी जी जी। अभी कल मीटिंग हुई है जिसमें गब्बर थे, ये आनंद सेन थे, तेज नारायण थे, अवधेश थे, ये सब थे। ठीक है। अच्छा, और यादव की जो नाराज़गी आप बता रहे हैं, यह है अंतिम में अखिलेश यादव ही उनकी पार्टी, उनके नेता रहेंगे और समाजवादी पार्टी ही उनकी पार्टी रहेगी। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, हैं। और 1500 यादव पूरे ज़िले में किसी दूसरी पार्टी में हो, पदाधिकारी होते हैं तो सबका चलता है। ब्राह्मण भी सपा में है, क्षत्रिय भी सपा में है, तो यादव अगर भाजपा में कुछ है तो कौन सा अपराध है। जी जी जी। ठीक है। और भाजपा का जहाँ तक है, भाजपा इस उपचुनाव में जिसको भी उतार देगी। अच्छा जी। जिसको भी उतार देगी। गोरखनाथ को भी, उनको लेकर बड़ा विरोध है। नहीं, गोरखनाथ पर कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी जिसको भी विरोध हम बता रहे हैं ना, वो सब दबा ले जाती है, मैनेज कर ले जाती है पार्टी। हाँ। टिकट बंटवारे तक ही सब रहता है। जी जी। बाकी सब पार्टियां, 6 मंत्री क्या करेंगे? 6 मंत्री जो यहाँ लगाए गए हैं क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रभारी हैं, क्या करेंगे? प्रशासन तंत्र क्या करेगा? कटहरी में आपने देखा है। जी जी। ठीक है। तो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कैंडिडेट होगा। ठीक है। लेकिन हमको ये लगता है कि भाजपा अप्रत्याशित ढंग से प्रत्याशी वहाँ दे सकती है। जी जी। अच्छा, अप्रत्याशित प्रत्याशी उतारा जा सकता है। हाँ, जो जैसे उतारा वहाँ कटहरी में उतारा। कटहरी ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। जी जी। और वहाँ जो द्विवेदी थे सब जानते थे कि उन्हीं फाइनल है। टिकट फाइनल होने के एक दिन पहले योगी के साथ उनकी तस्वीरें जारी हुई थी। जी जी। सब बधाई देने लगे थे, बैनर होर्डिंग लग गया था, लेकिन दे दिया उनको। जी जी। ठीक है। तो ये है, कुल मिला के सत्ता की हनक रहेगी। अरे यार, क्यों नहीं रहेगी? उपचुनाव में और किसकी हनक रहेगी? जी जी, ये तो हमेशा से रहा है। ठीक है। बड़े भैया का कहना है कि देखिए, भाजपा किसी को भी अगर उतारेगी तो वो मैनेज कर ले जाएगी, लेकिन सपा के लिए जहाँ पर एक मजबूत गढ़ तो सपा का ज़रूर रहा है, इतना चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। किंतु सपा ने एक अजीत प्रसाद को, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देकर जो गलती कर दी गई है, ये उनके लिए थोड़ा सा गले की हड्डी बन सकती है। लेकिन चूंकि वो सपा का गढ़ रहा है, भाजपा इतनी आसानी से वहाँ नहीं जीत पाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम 24 घंटा पहले माहौल बनता है, बिगड़ता है, ये राजनीति है। देखते जाइए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।